कुछ लोग कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और जो हमारे बगल में बैठी है माशा भाई, वो भी बहुत बढ़िया। जब से रिजल्ट आया ना, इतना चहक रही बिकॉज मार्क्स देखे हैं, 73 मार्क्स स्कोर किए हैं दीक्षा ने। सो दीक्षा, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दीक्षा जो है ना, बिलोंग करती है बहुत ही मतलब एक ऐसी जगह से जहां पर ना पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक पढ़े लिखे इंसान को बहुत सत्कार और सम्मान दिया जाता है। यही सोचकर दीक्षा ने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी सीए की, राइट दीक्षा? यस मैम। एंड मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ दैट आई एम द प्राउड एडुकेटर ऑफ सच अ स्टूडेंट जो कि इतना हार्ड वर्किंग है। कहते हैं ना, एक अच्छी फैकल्टी मिलना भी बहुत मुश्किल है भाई, अच्छा स्टूडेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है। सो दीक्षा हैड बीन माय नो यू नो माय माय दैट स्टूडेंट जिसने हर एक बात मेरी ढंग से सुनी है एंड तरीके से उसको फॉलो किया है। सो दीक्षा, आई एम तो वेरी मच हैप्पी अबाउट योर मार्क्स। व्हाट वाज योर रिएक्शन जब तुमने मार्क्स देखे अब मार्कशीट के अंदर? मैम मेरा क्या था, मैंने रिजल्ट खुद नहीं देखा था इस बार। ओके। मैं ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर गई हुई थी, तो मेरे को ना रास्ते में कॉल आया मेरे फ्रेंड का जो सीए कर रहा है साथ में। तो उसका कॉल आया, मेरे को बोल रहा है, मैंने उसको ना बस ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया कि अभी मैं ऑफिस नहीं पहुंची हूँ, ऑफिस पहुंच के बताऊंगी मेरा रिजल्ट क्या है। तो हाँ। उसने मेरे को ना साथ के साथ कंग्रेचुलेशन कहना शुरू कर दिया। ओके। और बस। तो बस मैम, मतलब आई एम लिटरली शिवरिंग टोटली। वो जो फीलिंग थी वो क्या थी, वो सुनने की? कंग्रेचुलेशन कब से तुम वेट कर रही थी? मैम मैं बस बता नहीं सकती आपको, मतलब इतना टाइम से मेरे को वेट थी ना इस मूवमेंट की, बस पूछो मत। सो तो तुम्हें मार्क्स कब तुमने देखे अपने? तो मैम उसको मैंने बोला कि मेरे को मार्कशीट भेज, तू झूठ बोल रहा होगा पक्का। तो उसने बोला नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने कहा इस चीज में मजाक मत करना, मेरे साथ भी झूठ हाँ। मत बोलना। तो हाँ। वो बोला नहीं, मैं कहा मेरे को मार्कशीट सेंड कर, मेरे को नहीं ऐसे यकीन तेरे पे, है ना। हाँ। हाँ। तो उसने मैम जब मेरे मुझे व्हाट्सएप पे की, तो व्हाट्सएप मेरे खुल नहीं रहा था मेरे से व्हाट्सएप, है ना। मैंने जब खोला मैम, मैं बाहर थी अपने ऑफिस के। मैं तो बस ऐसे ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या रहा, मतलब वो मोमेंट पहले पहले लिटरली सक्सेसफुल कान में। देखा था? पहले मार्क्स देखे थे? पहले सक्सेसफुल देखा था ठीक है। मैम। और फिर मार्क्स तुमने जब देखे तो? मार्क्स तो मैम मैंने देखे नहीं, मार्क्स मैंने देखे जब मैं उससे बात कर रही थी ना, मैं बात करके मतलब मैं रो रही थी पूरा, मतलब 10-15 मिनट में रोई पूरा। इमोशनल। रोने के बाद उसके बाद मैंने मार्क्स देखे। और तुमको पता है, यू आर द वन जिसने मुझे सुबह सुबह फोन करके उठाया है। मैंने मतलब यू फोन आर किया द आपको। फर्स्ट वन। यू आर द फर्स्ट वन, सच बता रही हूँ मैं। एंड जब तुम्हारा फोन आया ना, मैं सच बता रही हूँ, आई वॉज स्लीपिंग बिकॉज हमने इतना सा टास्क था, बच्चों का रिजल्ट आना है, ये मैनेज करो वो मैनेज करो। सुबह का 6 बज चुका था मैनेज करते करते, मैं आई वॉज वर्किंग। तुमको पता है, तुम भी जितनी हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारी टीचर भी इतनी हार्ड वर्किंग है ना। तो हाँ जी, मैं लगी पड़ी 6 बजे तक, ये करना है, ये शेड्यूल लगा के बैठना है बच्चों का। उसके बाद मुझे ना फीलिंग आ चुकी थी इवन कि रिजल्ट जो है ना वो लंच से पहले ही आ जाएगा। मैंने पोस्ट भी डाल दी थी इसकी अपने स्टेटस के ऊपर कि हाँ भाई जी, हाँ खाना वाना अच्छे से खा लेना, रिजल्ट जो है जल्दी आ जाएगा, लंच से पहले ही आ जाएगा, मतलब रात नहीं होगी। अब क्योंकि रिजल्ट में रात नहीं होगी तो हमें अपने काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, बट क्योंकि मैं सोई सुबह 6 बजे थी, तो तुम्हारा फोन आया 11 बजे। मैंने बोला लगता है रिजल्ट आ गया, और क्योंकि तुम्हारा फोन आया है, भाई अगर किसी बंदे को रोना होता ना तो वो व्हाट्सएप पे रो लेता, तुम्हारा फोन आया, मैंने कहा भाई क्या बात है। एंड आई वाज लाइक, पहली खबर। एंड पहली खबर में एक ऐसी स्टूडेंट जिसको कि मैं इतना टाइम से जानती हूँ, फॉर मी यू आर जस्ट लाइक माई यंगर सिस्टर। एंड मेरे को तुमसे मतलब एक 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 रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है मेरा। और वहां से जब मतलब तुमने मुझे फिर मैसेज में बताया, ओ माय गॉड, मैं सच बता रही हूँ, जितना शॉकिंग तुम्हारे लिए था ना उतना प्लस में मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा तुम्हारे मार्क्स देखकर। मतलब आई वाज सो 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 हैप्पी। पहली कॉल इतने अच्छे नंबर के साथ, मैंने कहा वाह, मेरा रिजल्ट कितना अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा था मैम। मैंने आपको कॉल किया ना, मतलब मेरे को ना हेजिटेशन नहीं होती आपको कॉल करने वक्त। मतलब किसी भी, मैम मेरे सीए जर्नी का आपको बताऊं, मैंने किसी भी टीचर को कभी कॉल नहीं किया, ना तो डाउट के लिए किया क्योंकि कोई आंसर ही नहीं करता। हाँ। मतलब यू आर द वन टीचर, मतलब जिसको मैं बिना किसी हेजिटेशन के कॉल कर लेती हूँ, और आप मेरे ना मतलब ऐसे जैसे एल्डर सिस्टर होते हैं ना, उसकी तरह जवाब देते हो आप मेरे को। जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई थी ना दीक्षा, तो मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि ना टीचर का ना टीचर की इज्जत होनी चाहिए, उसका डर नहीं होना चाहिए। हम्म।
तो वो चीज मैंने मेंटेन करी, इतनी फ्रेंडली हूं मैं कि मतलब शायद अगर आज हमारा कोई पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, तो सबको लगेगा कि हम ना दो फ्रेंड्स ही हैं या सिस्टर्स है घर के, हम चिट चैट कर रहे हैं भाई, अपनी सुबह की कहानी बता रहे हैं कि क्या हुआ था। सही है मैम, सही है, ओके। सही। सो दीक्षा, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे काफी अटेम्प्ट लग चुके थे, है ना? तो मुझे बताओ कि कितने अटेम्प्ट में तुमने इसको पास किया है? आज तुम एक सीए फाइनलिस्ट हो। यस मैम। तो ये जो फीलिंग है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, ठीक है। आई थिंक मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए लगता है जोश, है ना? तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने कितने अटेम्प्ट में इसको पास किया, एंड तुम्हारे को क्या लगता है कि बाकी बच्चे जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ऐसा वो क्या करे कि वो अपना अटेम्प्ट जो है ना वेस्ट होने से बचा ले? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। मैं रीजन आपको बता देती हूँ, मेरी डायरेक्ट एंट्री थी तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। ओके। मतलब जब मैं आर्टिकलशिप करनी थी मेरे को कंप्लीट, तो साथ के साथ ट्रेनिंग भी थी, क्लासेस मेरी कंप्लीट नहीं होती थी। हम्म। तो जब मैंने सर को बोलना कि मेरे को छुट्टियां चाहिए, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, मिल जाएंगी छुट्टियां हाँ। भी, तो यहीं पे पढ़ लिया कर। मैम ऑफिस हाँ। में भी आपको पता है उतना एटमोसफियर नहीं होता पढ़ने का। बट फिर फिर भी भी तुम्हारे मैंने, प्रिंसिपल ने बोला भी, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत हाँ। सपोर्ट हाँ। किया उन्होंने। हाँ। तो मैम फिर भी मतलब मैंने आपका फिर चेक किया यूट्यूब पे, मेरे को ऐसा था भी मैं ऐसी क्लासेस लगाऊं जिससे मतलब मेरा टाइम वेस्ट ना हो। हम्म। क्योंकि मैम आपको भी पता है क्लासेस है वो थोड़े टाइम के लिए मिलती हैं, और ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे ही। हाँ, तो राइट। वो मेरा जो शेड्यूल था आर्टिकलशिप का, वो 9 to 9 हुआ करता था। ऐसा टाइम था मेरा। हेक्टिक। तो तो उसकी वजह से मेरे को टाइम पूरा मिल नहीं पाता था, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो मैं शाम को जाके जब स्टडी करती थी, लेट नाइट तक स्टडी करती थी, तो उन्होंने बोलना कोई बात नहीं, तू पढ़ ले बैठ के, कोई काम मत कर, तू पढ़ ले बैठ के। तो मैम लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में ना मैंने यूट्यूब पे सर्च करी थी ऐसे ही कुछ, जस्ट ना देख लूं। क्या प्री, डाला था? सर्च पे क्या डाला था? दैट वुड बी माय कीवर्ड, क्या डाला था? मैम तब पे EASSM चलता था। आ, गॉट इट। मेरी फर्स्ट क्वेरी आपसे थी जो EASSM थी। हाँ। तो मतलब उससे तो ना जैसे ना बच्चों ने डर मन में बैठाया हुआ था कि EASSM नहीं हुआ होता था। भी, हुआ था उनके लिए हाँ। EASSM भी हाँ। होता नहीं है ये तो हाँ। मैंने जस्ट ऐसे ही डाल दिया अभी, करके तो देखूं कौन है। हाँ। मैंने 2-3 जनों की देखी, मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ। पर्सनली मैम बताऊं, मेरे को वो टीचर का अच्छा समझ आता है जो मतलब हंसी खेल में समझा देना, बस वो समझ आता है मेरे को। जो बस पढ़ाए जा रहा उसका तो मेरे को समझ ही नहीं आता कुछ। पता नहीं अम्मा, ऐसा क्यों है। मैं तो क्या ही बोलूं। ऐसे था हाँ। मैम लिटरली। मतलब फिर उसके बाद मैंने आपकी जब क्लासेस देखी ना मैम, बस उस दिन से मैं आपकी पूरी फैन हो गई थी। नहीं यार, ये टीचर नहीं है यार, ये तो फरिश्ता है, पता नहीं। ये बात मेरे को ना बहुत सारे बच्चों ने लिटरली बोली कि भाई मुझे आप टीचर की छवि आती नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा बॉन्ड है भाई, मेरा हमारा आपसे रिश्ता है बस। ये और चीज मैम मुझे। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मैंने ना जब EASSM का मतलब लास्ट अटेम्प्ट था जब खत्म होने ना, हाँ। 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 जब लास्ट 2 अटेम्प्ट से EAS नहीं है, हाँ, नहीं है। हाँ। तो मैंने ना जब उसके पहले ऑडिट हाँ। का पेपर दे के आई थी, तो हाँ। मैंने ना एक रात पहले ही आपको कॉल किया था कि मैम EAS का कैसे करें। कैसे करना है? तो मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आप पहले टीचर थे जिसने मुझे पूरी फोन पे गाइडेंस दी भी ऐसे करके ऐसे करो। चाहे वो अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, लेकिन मैम मेरे को एक जोश आ गया था अंदर से भी, नहीं मैम ने ऐसे बोला तो मैं ऐसे ऐसे कर तो लूं। एंड दीक्षा, मैं ही अटेम्प्ट चाहती हूँ होना। कि तुम्हें अगर ये चीज हाँ। अच्छी लगे ना दीक्षा, हाँ जी हमेशा मेंटेन दैट फॉर योर जूनियर्स। मैम, मैं तो। हमेशा। जैसे मैं तुम्हारी मेहनत कर रही हूँ ना, हाँ जी। मैं ये बोलती हूँ, आज तुम ये, मैं पॉडकास्ट पता है क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं ना बेचारे, जो बेचारे बन के बैठे हुए हैं, सोच रहे कि इतना अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिन पे माँ बापों का भी विश्वास उठ चुका है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बट उनके अंदर कॉम्पिटेंस है। पता है दीक्षा, तुम इस पॉडकास्ट के थ्रू ना उन सबके अंदर जोश भरोगी। मैं ये तो चाहती हूँ कि मैम, मैं तुम्हारे को कॉन्फिडेंस दे रही हूँ आज, तुम इन बच्चों को कॉन्फिडेंस दे के जाओ कि मैं बैठी हूँ, कोई दिक्कत है मैं बताऊंगी, मेरे से बात करो, आई विल बी द वन हु कैन हेल्प यू आउट। आई जस्ट वांट कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे बने, इस चीज में तो। सही बात है मैम, क्लियर होना ना होना इज सेकेंडरी, लेकिन जो आपका टीचर बता रहा है ना ऐसे करो, बस अगर आपने वो कर लिया ना, तो क्लियर वाला तो चक्कर ही खत्म हो जाता है लिटरली।
तो मेरे को वो दिन नहीं भूलता जब आपने एक दिन पहले मेरे को सारी इंफॉर्मेशन बताई, ऐसे कर और लो दीक्षा, ऐसे कर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे डायरेक्शन लेस हैं, वो उनको भी मैंने कितना ज्यादा कि कोई 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 मैसेज में पूछ रहा है, कोई कॉल पे पूछ रहा है, कोई कहीं टेलीग्राम पे पूछ रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहा है, मतलब देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। एंड सबको हम लोग टैकल करते हैं। एंड ऑल्सो आपको भी अपनी मैराथन देनी है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कराने हैं, आपको हम्म। सब कराना है, उसके साथ साथ बच्चों को आपके डाउट्स भी क्लियर करने हैं। बिल्कुल मैम। एंड यू आर दी वन मैम जिसने अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है। हाँ, मैम मेरे को तो पर्सन। बहुत अच्छा लगता है कि कोई टीचर पर्सनल नंबर दे। मैंने मैम मेरे घर पे ना सभी को पता है कि आप मेरे टीचर हो, तो जब मैं पूछती हूँ ना मम्मा मैं उन्हीं मैम की क्लास लगा रहे हो, उसी मैम की क्लास लगा रहे हो, ऐसे पूछते हैं मेरे को घर पे। मैं तो क्या हाँ उन्हीं मैम की फर्क क्लास पड़ता लगा है रही हूँ। क्या इस बात से कि जब आपके पास टीचर का नंबर होता है, आप उस पर एकेडमिक डाउट्स पूछ लेते हो, मन की बात रख देते हो, फर्क पड़ता है क्या इस चीज से? बहुत मैम बहुत फर्क पड़ता है इससे। मतलब कोई टीचर नहीं मैंने देखा ऐसे मतलब शायद डाउट। यही फर्क हमें इसीलिए तुम्हारे स्कोर्स में देखने को मिला, यस कि मैम। तुम इसीलिए इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कर पाई हो। यही रीजन था मैम। मैं तो कहती हूँ कि अगर ये चीज सब लोग अडॉप्ट कर लें तो बच्चों के नंबर और बेहतर आ सकते हैं। मैम नो डाउट एग्जाम हम नहीं बोल सकते कि सीए का एग्जाम इजी आता है। हाँ। ये नहीं, अभी भी इस बार भी एग्जाम था मॉडरेट आया था। ऐसे हाँ। नहीं कभी जो हमने पढ़ा भी वो ही आ जाएगा। हाँ। लेकिन जो आपने टिप्स ट्रिक्स बताई थी ना उसके हिसाब से जब हम उसको अप्लाई कर रहे थे ना पता है। उसमें, बस वही अप्लाई करके आई हूँ मैम, और कुछ मैंने अलग नहीं किया। नहीं ठीक है, मैं तो बहुत, मैं सच्ची बताऊं दिल से, मैं तो बहुत ज्यादा खुश। एंड पता है एक बात और भी है, पता है जब एक फीमेल ना आगे बढ़ती है ना, पता नहीं मेरे अंदर से बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि यार, पता है मेरे को फीमेल्स आपसे के, मोटिवेशन आती है। फीमेल्स को लेके क्या होता है ना कि हमारे को अरे चल कुछ नहीं तो शादी कर देंगे इसकी, हम्म। एक्सपेक्टेशंस, मतलब वो लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ कम करते हैं, हमारे को पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने को बोलते हैं। तो लड़कियों के लिए तो कोर्स के अंदर टिके रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है मैम। एंड जिस कल्चर से तुम आती हो पंजाब में, तो मतलब ऐसा कल्चर है कि ज्यादा किसी को पढ़ाई लिखाई का नहीं है सीन। नो, तुम वैसे ग्रेड एंट्री से आई हो, तुम्हारे ऊपर तो बहुत प्रेशर रहा होगा कि भाई ग्रेजुएशन तो हो ही चुकी है, भाई पीजी करो या जॉब करो, खत्म कहानी। सो सही बात है। दैट वे तुमने तो तुम्हारी भी दाद देनी चाहिए कि तुमने इतना अटेम्प्ट में अपना जोश जो है बरकरार रखा। अब बाकी सब बच्चों को बताओ कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन थिंग, जो कि तुम्हारे को बच्चा थक जाता है, अटेम्प्ट पे टाइम लग रहे हैं, तुम्हारे पास क्या एक मोटिवेशन थी कि नहीं वापस खड़े होना है, वापस करना है? मैम ये चीज ना करना इजी नहीं होता, चलो ठीक है सीए करना इजी नहीं है, तो फिर भी मतलब मेरे लिए मोटिवेशन थी मेरी फैमिली, आप मेरे फ्रेंड्स। उन्होंने मेरे को बोला अगर तुमने शुरू किया है तो इसको क्लियर भी करना है। मेरे को एक जुनून है कि मैंने नाम के आगे सीए लगवाना ही है बस। एंड मैं अवार्ड दूंगी मैं अवार्ड दूंगी उस चीज का अपने हाथों से तुमको, बिल्कुल। मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ आज ही यहीं पर कि एक दिन वो, जब मैं दीक्षा को, सीए दीक्षा अरोड़ा को अपने अपने घर हाथों से अवार्ड दे रही होंगी लिटरली। और एक मैम आप मेरी इतनी बड़ी मोटिवेशन हो, आपने मतलब आपकी शादी की बातें चलती रहती है ना, तो ना हमारे जो मतलब फैमिली फैमिली में या जो भी है ना हाँ। रिलेटिव जब वो बोलते रहते हैं अभी लड़कियां बड़ी हो गई अब शादी कर हाँ। दो, हाँ। तो मैं हाँ। उनको बोलती हूँ ये मेरे मैम है ना इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, सीए भी बन गई पढ़ा भी रही हैं बच्चों को, मे मैंने भी शादी नहीं करनी अभी। मेन देखो, मेन क्या होता है दीक्षा कि ना, जब आप अपनी चीजों के लिए बहुत क्लियर होते हो ना, तो हम्म। आप उस चीज में ऑटोमेटिकली मोटिवेशन ढूंढते हो। ठीक है। मैं, और जिस तुमने तुमने बोला ना कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही थी, भाई मेरी फैमिली टॉप नॉच। मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी मॉम, शी इज ऑलमोस्ट लाइक शी वाज डूइंग पीएचडी व्हेन शी गॉट मैरिड, एंड शी इज डबल एमए, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। मतलब हम कॉलेज में टॉप पाते हैं, वो यूनिवर्सिटी में रैंक लेके आई थी। तो मैं एक बहुत ऐसे खानदान से आती हूँ जब पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्राइमरी फोकस करके रखा गया, शादी को सेकेंडरी रखा गया। बट कहते हैं हम्म। ना उसकी भी एक लिमिट होती है। मेरे पेरेंट्स की शादी उन तब हुई थी जब वो 27 के थे, जबकि उनकी टाइम पे तो शादियां 22 में हो जाया करती थी। तो हम्म। उनकी शादी 27 में हुई। तो उनको पूरा लिवरेज दिया गया कि भाई तुम पढ़ो लिखो कमाओ, अच्छे से सेटल डाउन हो जाओ। और आज जो मैं सोच देखती हूँ वो यही है। सेम उन्होंने मेरे साथ में किया। तो मुझे कोई डिफिकल्टी क्यों नहीं आई, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। बट कहते हैं ना कि हर एक चीज की लिमिट होती है मैंने तो हम्म। लिमिट ही क्रॉस कर दी, मतलब थर्टीज थर्टीज में आ गई भाई मैं तो फिर क्या वहां है तक। मैम अभी लगते नहीं ना आप।
फिर वो यहाँ अलग बात है, हाँ। नो वन कैन से कि मेरा 33 क्रॉस हो चुका है, कोई नहीं कह सकता, लिटरली कोई नहीं कह सकता 33, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। यस मैम। तो नहीं, कोई नहीं कहता है, बट स्टिल मैं कहती हूँ, स्टिल एटलीस्ट कोई गाली तो नहीं दे रहा। समाज में चार लोग बात बोलते हैं, ठीक है, बट ऐसे तो नहीं है कि परिवार वालों ने अलग कर दिया और ये है वो, बट ठीक है। आ, हमारी जब परिवार वाले सपोर्ट कर देते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे मेरे परिवार में सब डॉक्टर्स, चार्टर्ड, सब ऐसे ही हैं, तो दे अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड अगर मान लो मैं कर रही थी तो मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट इतना डिफिकल्ट नहीं था कि इस चीज को बिल्कुल। मेंटेन करना। बट जहां पर ये चीज नहीं है, पेरेंट्स सबकी जगह इतने ज्यादा खुले मिजाज के नहीं होते हैं। मेरे पेरेंट्स से बहुत सहन करते हैं, सोसाइटी के लोगों की बातें करते हैं, बट जहाँ नहीं है वहां पे भी इफ आई कैन बी अ मोटिवेशन, लड़कियों को जॉब करने दी जाए, पढ़ने दिया जाए, मौका दिया जाए। आज तुम देखो, मैं सह बोलती हूँ, जिस अटेम्प्ट में तुमने अभी 73 लाया है, उसी टाइम में जो लड़की है फर्स्ट रैंक होल्डर जो है, लड़की है, यस मैम। वो लड़की है। और अगर उसने भाई, अगर वो लड़की है, उसकी शादियों की बात चल रही होती, या उसकी सब चीजों के बारे में बात चल रही होती, भाई वो रैंक वन कैसे लेकर आती। तो बिल्कुल। आई बिलीव कि अगर एक चीज सेट हो सकती है, अगर अगर किसी को देख के इस चीज में इंस्पिरेशन फील होती है, आई तो फील वेरी गुड। हालांकि दीक्षा, जितना मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, जितना मैंने चीजें मतलब देखी हैं, सोसाइटी मेक्स फन अबाउट मी कि आई हैव नॉट बीन मैरिड येट। सोसाइटी, इफ आई टॉक्स अबाउट सोसाइटी, कि भाई हुई नहीं शादी, क्या है ये वो है ना, ऑल ना, दे मेक फन ऑफ इट, बट वी नो व्हाट वी आर अचीविंग। आज तुम यहाँ सबसे बैठी हो, बड़ी ये मैम, तुम्हें पता है कि तुम कैसे कैसे सुन के लोगों की बातें लेके तुम यहाँ बैठी हो, बट जब तुम यहाँ बैठी हो ना, कोई और नहीं बैठा पॉडकास्ट में। सबसे बड़ी मोटिवेशन बताऊं मैं आपको मैम, मेरी मतलब रिलेटिव्स में थे तो किसी ने मेरे को, मेरी मम्मा को और मेरे को ये बोला था, भी आपकी बच्ची क्या कर रही है, तो उन्होंने बोला सीए कर रही है। तो वो बोल रहे थे 2 कदम चलो सीए है, क्या ये सीए को चीज है। अच्छा। सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए, अभी तो मैं दिखाऊंगी भी सीए क्या चीज है। बिल्कुल। तो अभी वो मेरे बिल्कुल। को रिलेटिव्स बुला नहीं रहे, ना मेरे हाँ। फादर मदर किसी को नहीं बुला रहे। हाँ। यही रीजन है कि इनकी बेटी सीए कर रही है। और मैम सभी की जुबान पे पता है मेरे को कैसे बुलाते, सीए साहब, ऐसे बोलते सीए ऐसे। साहब। अभी तो ऐसे ही बोलते हैं। अभी वो मैं कह रही हूँ ना कि देखो, अभी जब तुम रियलिटी में बनोगी, चीजें होंगी, मैं विश करती हूँ, देखो तुमने धक्के खाए, तुमने 5 अटेम्प्ट लगाए, तुमने अब एक्सपीरियंस हो चुका है, तुम सीए फाइनल के कदम फूक फूक के रखोगी, बिल्कुल मैम, सही है बात। ना। और अब तुम देखना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझे लगता है शायद अगले साल मैं तुम्हें ग्रुप 1 की तो ऐसे करके ट्रॉफी दे रही होंगी, फिर उसके बाद ग्रुप 2 की ट्रॉफी दे रही होंगी, ऐसा और होगा। आपकी शरण में मैम। नहीं नहीं, शरण में तो नहीं, बट दिल के पास बिल्कुल। एंड अच्छा, अब ये बताओ, जब बच्चों को सच्ची सच्ची बताना, एग्जाम टाइम में, ठीक है, देखो टाइम बहुत कम होता है, तो तुमने एफएम और एसएम दोनों साथ में करी, तो करी कैसे भैया, कैसे मैनेज किया। मैम ऐसे था, आपने जैसे पहले बोला था ना भी इस चीज की प्रैक्टिस कर लो, हाँ। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तो उस चीज की मैंने प्रैक्टिस कर ली थी पहले ही। हाँ। क्योंकि अभी मैम मेरा अपना खुद का बिजनेस, आर्टिकलशिप कर नहीं रही हूँ, बिजनेस की तो आप छुट्टी ले ही सकते हैं ना। हाँ। तो मैंने 10-15 दिन पहले मतलब अपना पूरा अपने आप को रख लिया था रिजर्व। हाँ। तो मैंने जैसे आपने बोला कि इस चीज की प्रैक्टिस कर लो, ये तो एग्जाम में आएगा ही, उस हम्म। चीज की मैंने प्रैक्टिस कर ली। एफएम की भी प्रैक्टिस मेरी थी। तो मैंने देखा कि मेरे को कौन सा चीज मतलब पहले इजी लग रही है। हम्म। मैंने देखा कि चलो पहले मैं एफएम के कुछ सम्स कर लेती हूँ, क्योंकि 2 शीट्स अलग अलग मिलती हैं, पहले मैं एफएम हाँ। के कुछ सम्स कर लेती हूँ। जब एफएम की हो जाएगी तो मैं फिर एसएम पे चली जाऊंगी। शिफ्ट हो जाना, बिल्कुल सही ऐसे बात ही है। मैंने ऐसे किया। मैम मेरी सबसे बड़ी ये चीज होती है, मेरा जो एग्जाम है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज मैं जो लास्ट हाफ एन आवर होता है ना, उसको पूरा रिजर्व कर लेती हूँ एमसीक्यूज के लिए। ओके। उसके गुड पहले आइडिया। मैं उसके पहले मैंने उसको खोलना भी नहीं होता ना। अच्छा। मतलब जो अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया ना, हाँ। तो मैंने उसको खोलना भी नहीं होता, उसको साइड पे पड़े रहने देता हूँ बहुत बढ़िया। कि वो साइड पे है। नाइस स्ट्रेटजी। वो क्वेश्चन पेपर बस देखना, उससे एफएम के कुछ क्वेश्चंस कर लिए जो आते हैं, वो कर लिए, जिस पे प्रॉब्लम होगी उसको वहीं पे छोड़ देती हूँ। हम्म। एसएम पे शिफ्ट हो गई। हम्म। एसएम के जो क्वेश्चन पहले आते थे वो हम्म। अटेम्प्ट पहले किए, कर क्योंकि लिया। एग्जामिनर को लगे कि इसको कुछ आता है। आता है, हाँ।
तो उस हाँ क्वेश्चन को मतलब आपने जैसे बताया था कि बाइफरकेट करके बताना है, ऐसे चीज है, हाँ हाँ हेडिंग हेडिंग सेंटर में लिखना, सब कुछ हाँ। मतलब वैसे पूरा एंड, मतलब जितने उन्होंने शीट्स दिए थे ना, और लेके भर के आई हूँ मैं तो। भाई पूरे एग्जाम फॉर्म के पैसे वसूल लें इनकी आंसर शीट मांग मांग के। मैम 1500 दिया है, वसूल तो करना ही है ना। तो भाई सही बात है। तो व्हाट वाज योर प्रेजेंटेशन टेक्निक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? जो मैम आपने बताई थी, मतलब कैसे सम शुरू करना है। पहले हाँ तो आपने बोला है कि सम शुरू करना है नए पेज से। हाँ नए पेज से कितनी मर्जी लाइनें बची हूँ लास्ट पेज पे, बस उसको छोड़ दो। ठीक। नेक्स्ट पेज से स्टार्टिंग की क्वेश्चन की, हम्म। क्वेश्चन की हेडिंग सेंटर में लिखी, ब्लॉक लेटर्स में लिखी, उसके बस बाद फिर ज्यादा बात नहीं बतानी, नहीं नहीं, बाकी ज्यादा बाकी बच्चों गाइस सुन लो, क्लासेस ले लो, बाकी बातें बाद में आप बाकी आगे। बातें आप मैम का बैच ले लेना, उसमें पता चल जाएगी। बाय द वे दीक्षा, तुमने सफलता बैच लिया था, है ना? एंड क्या बोलते हैं, तुमने कितना प्राइस पे किया था सफलता का? मैम मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था आपका, फास्ट ट्रैक बैच लिया था, ट्रिपल राइट? नाइन का था। 999 का। जी। गाइस दिस ऑफर इज बैक। I want to tell you that this offer is back. सफलता फास्ट ट्रैक बैच इज अगेन ऑन डिस्काउंट। आपको जस्ट 999 पे करने हैं एंड यू कैन गेट 73 मार्क्स जस्ट लाइक दीक्षा। सो फटाफट से जाओ smclasses.com पर, और नीचे नंबर फ्लैश हो रहा, फोन कर लो, अपनी सीट रिजर्व कर लो। अगर हमारे पास में टाइम होगा, बचा होगा ऑफर, तो आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा। बिल्कुल वेस्ट मत करो टाइम अभी। 999 में दीक्षा, व्हाट डू यू थिंक? कभी तुमने कोई क्लास और ली है? नो मैम, कभी भी सोचा भी नहीं, देखी भी नहीं कभी क्लास। कह रही एंड हूँ ना मैं यूट्यूब पे, आपका एंड रुको, यूट्यूब। रुको बच्चों को, 999 में फैकल्टी का डाउट सपोर्ट, सब उनका फोन नंबर ये मिला है कहीं? कहीं भी नहीं मैम, पर्सनल तो अभी तक नहीं मिला। 10-10 हजार पे करके भी नहीं मिलता पर्सनल नंबर तो। दीक्षा तुम्हारा ये हाल है। मैं बीइंग अ फैकल्टी बता रही हूँ, मैं फैकल्टी को मैसेज करती हूँ ना, मेरे को रिप्लाई नहीं आता इंस्टेंट, या कभी मतलब बहुत फैकल्टी ऐसे है जो 5 6 दिन 10 दिन के बाद रिप्लाई करते हैं। तुम तो स्टूडेंट्स हो यार। आपका तो मैम इंस्टेंट रिप्लाई आता है, प्रोवाइडेड दैट कि आप आपकी तबीयत है बस। हाँ बस तबीयत। तबीयत हम्म। का पता है क्या दीक्षा? तब हमें ना टीम अकेले मैनेज करनी पड़ती है भाई, देखो कोई भी नहीं है, सब काम खुद देखना पड़ता है, बहुत चीज ऐसी होती है एज अ वुमेन ऑल्सो। कहने को है ठीक है, आई डू लुक लाइक 20s, बट यस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट आई एम इन माई 30s, है ना? यस। तो करना पड़ता है मैनेज, एंड यू नो थोड़ा ऐसा है हाँ, तबीयत को लेके कभी आईज का प्रॉब्लम रहा मेरे को, बट एक्चुअली क्या है ना कि अगर तुम बाकी टीचर्स को देखोगे ना, तो बाकी टीचर्स भी ना, व्हाट आई फील, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी गिरावट होती है हेल्थ में। किसी का पेट निकलता है, किसी के बाल उड़ जाते हैं, है ना, होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा मेंटेन करके रखूं अपने आप को, मैं उस कैटेगरी से आती हूँ। तो अगर जैसे ही मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अपना काम साइड में करके पहले अपनी हेल्थ को सिक्योर करूँ, उसके बाद आई गेट बैक टू माई वर्क अगेन। क्योंकि मैं कोई यस। जॉब तो कर नहीं रही हूँ कि भाई मुझे करना ही करना है, पुश करना ही करना है लाइक दैट। तो मेरा ये चीज रहती है। दूसरा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हेल्थ इज अ मेन असेट। हेल्थ नहीं हुई तो कैसे बच्चों को पढ़ा लूंगी, कैसे कर बिल्कुल लूंगी? वोकल सही बात। कॉर्ड्स का प्रॉब्लम आया, बहुत कुछ चीजें आई, तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ शेयर कर रखा है मैंने, है ना? यस। तो चीजें ऐसी आई, बट मैं कोप अप कर रही हूँ अपनी चीजों के साथ में, एंड आई जस्ट वांट कि आई जस्ट एंड विद दिस आई जस्ट वांट टू से दैट आज एक बच्ची है आपके सामने दीक्षा, ये मल्टीपल अटेम्प्ट के बावजूद भी इसने हार नहीं मानी, ये यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसने, मैं साफ बोलती हूँ एक चीज, बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ, एज अ विमेन ना हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट है टू सस्टेन। हम भी बहुत बार काम करते हैं, हमें फेलियर्स मिलते हैं, सोसाइटी के ताने मिलते हैं, बट आई वांट टू से दैट वी आर द एग्जाम्पल्स कि भाई फीमेल करती हैं और कर रही हैं, धक्के खाती हैं, स्ट्रगल करती हैं, परेशान होती हैं, बट करती हैं। तो जितने भी फीमेल्स बैठी हुई हैं जो जो कहती हैं भैया हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, भाई बहुत कुछ होता है, आप क्या कर सकते हो वो आप देखो, ठीक है? चलो दीक्षा, एक और बात पूछना चाहती हूँ मैं, सच्ची सच्ची बताना, मतलब बिल्कुल सच्ची, ठीक है? तुम्हारा क्या स्ट्रांग है, थ्योरी या प्रैक्टिकल? मैम पहले तो मेरे को प्रैक्टिकल में था, पर जब से आपसे मिली हूँ ना, बस मोस्ट मैम, मतलब बच्चों को अगर मैं बोलूँ ना, मतलब मेरे जूनियर्स को, हाँ। यार कुछ लो ना लो, क्लासेस लो ना लो, पर मैम के हैंड रिटन नोट्स जरूर लेके रखना। मतलब तो मैम ऐसा वो क्या जादू है नोट्स के अंदर?
पता नहीं मैम, लास्ट टाइम में अगर आप उनको पढ़ के जाओगे ना। हाँ, मैं कभी पढ़ के गई नहीं ना। बच्चे पढ़ के जाते हैं बस। आपने मैं तो लिखा ना मैम, पढ़ाती हूँ। पता क्या होता है मैम, एक प्रिंटेड नोट्स पढ़ने से और एक हैंड रिटन नोट पढ़ने में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या? आपने जो लिख के दिया ना मैम, एक दिन मैं ना ऑफिस में ही पढ़ रही थी, तो मेरे साथ वाले सर बोले कि ये तूने लिखा है। मैं कहा हाँ, नहीं, ये तो मेरी मैम ने लिखा है। कहते बड़ा अच्छी राइटिंग है ये तो हाँ, इसकी पढ़ती है। मैं कहा हाँ, हाँ, इससे याद हो जाता है, वैसे तो याद नहीं होता प्रिंटेड नोट से, इससे याद हो जाता है। हाँ। मैम मतलब बस उसका कोई तोड़ नहीं है, पता है पंजाबी में दीक्षा, बोलते हैं ना। तुमको पता है जिस चीज की तुम तारीफ कर रहे हो, आई हैव मेट सो मेनी पॉपुलर फैकल्टीज फ्रॉम सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, एंड मैं ये बात सबको बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मुझे ना 10 बार बोला गया, क्या मैम आप ये हाथ से लिख के देती हो? अरे हम इसको छपवा देंगे, इसको प्रिंट में डलवा देंगे, इसको कंप्यूटराइज कर दो, है ना। जैसे ही मैंने बड़े बड़े फैकल्टी के सामने अपने हैंड रिटन नोट्स रखे हैं, उन्होंने लिटरली बोला, मैम क्या आप ये हाथ से लिख लिख के नोट्स दे रही हैं बच्चों को, क्या बेच रही हैं? मैंने हम्म। कहा मेरा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ये। यस। और जैसे कहते हैं ना, आज के टाइम पे अगर मैंने ये ड्रेस पहना है, अगर तुम तो बिजनेस करते हो, ये ड्रेस अगर मशीन मेड है और एक ड्रेस तुमने कस्टमाइज कर रखी है, भाई फर्क होता है दोनों में, बहुत मैम। है ना। तो मैंने ही बोला, वो जो फीलिंग है ना, बच्चे को अपने नोट्स वाली फीलिंग आती है कि हमने बनाए हुए हैं। यस मैम, यही और सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि वो नोट्स मैंने बनाए हैं, तो मैं आईसीए फैकल्टी हूँ, मुझे पता है क्या सही है उसके अंदर लिखना, क्या नहीं है। तो एक बार को बच्चा शायद नोट्स गलत बना ले, बट टीचर तो नोट्स गलत नहीं बनाएगा। तो अगर बच्चा उस नोट से पढ़ रहा है, उसको फीलिंग कैसे आ रही है कि ये हमारे खुद के नोट्स हैं और बिल्कुल सही कंटेंट वो पढ़ रहा है, तो पास कैसे नहीं होगा। मैंने कभी आज तक, पता है दीक्षा, मैंने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। जिसी भी इंसान ने मेरे हैंडमेड नोट्स को वैल्यू नहीं करा ना, मैंने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ये हैंडमेड नोट्स को चेंज नहीं करूंगी। नहीं मैम, सही किया आपने, प्लेटफॉर्म अपना है आपके पास खुद का, आपको जरूरत नहीं है किसी की। यस, या राइट, ओके। सो दीक्षा, एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि तुमने बताया कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट काफी ज्यादा रहता था। तो अभी ऐसे मुझे बताओ कि एग्जाम से 1 मंथ बिफोर बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 1 मंथ बिफोर एग्जैक्ट। तुम्हारा टाइम स्लॉट कैसा रहता था, तुम कैसे पढ़ती थी, कितना तुम याद करती थी, कितना तुम लिखती थी, वो सब मुझे बताओ 1 मंथ पहले का जस्ट। एक मंथ पहले का मैम ऐसे था, वैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा मतलब पहले आर्टिकलशिप था, फिर मेरा बिजनेस हो गया, तो उसकी हाँ, वजह से मेरा टाइम तो लगता नहीं था। अभी बिजनेस में भी मैम आपको पता है 9 to 6 तो देना ही पड़ता है अपना टाइम। हाँ, उसके बाद मैं घर पे जाती थी, एज यूजुअल आपकी क्लासेस देखती थी। तो हाँ। आपका मैम एक चीज और बताऊंगी, सॉरी मैं उस टॉपिक से आ रही कोई हूँ नहीं, ना। कोई नहीं, आप बताओ, ना बताओ। मतलब बच्चों को पूछते थे फ्लेक्सिबल टाइम बताओ कौन सा है, कब पढ़ाऊँ आपको। अरे ये सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, मैं आपको बताती हूँ। एक बार ना कुछ था, मतलब दो क्लासेस ना, जैसे मतलब एक टाइम पे थी। ओके। तो मैंने ना सर को रिक्वेस्ट की, किसी, मैं फैकल्टी का नाम तो नहीं बताऊंगी चलो। हाँ, मैंने उनको रिक्वेस्ट की भी, सर आप क्लास मतलब या तो टाइम चेंज कर लो, भी दोनों क्लासेस लाइव है और दोनों लाइव के बाद मिलेंगी नहीं। ओके। तो सर ने पता क्या बोला, उसने उन्होंने बोला कि आप दोनों में से एक चूज कर लो, टाइम तो नहीं चेंज होगा। हम्म। तो मैम सब्जेक्ट तो दोनों ही आने थे ना पेपर में, एक कैसे चूज कर लेते हम। या तो फिर हाँ, आप आईसीआई के बोलो कि एक सब्जेक्ट का पेपर अभी देंगे, एक सब्जेक्ट का पेपर बाद में दे देंगे। पर हाँ, आपकी मतलब सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि आपने मतलब टाइम फ्लेक्सिबल दिया था, बच्चों इतनी बजे क्लास रख लो, आप सब फ्री हो गए ना। हाँ ठीक है, फ्री हो गए, चलो इतनी इतने बजे कर लेते हैं। मतलब लेट नाइट तक आपने स्टडी करवाई। मेरे को लास्ट अटेम्प्ट में याद है, जब मेरे 5 मार्क्स रह गए थे, हाँ, आपने सुबह 4 बजे तक पढ़ाया था मैम। हाँ, मुझे याद है, हाँ। मेरे हम भी साथ में बैठे हुए थे, घर वाले बोल रहे हैं यार आपकी मैडम इतनी देर तक क्यों पढ़ा रही है। अरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, आपको और क्या। हमने सेशन पे सेशन लगाया था, अगले दिन भी रात को एमसीक्यू अगले दिन लगा भी रहे, कुछ के लगा रहे। भाई मजे आ रहे बिल्कुल ही। मैम पढ़ने वाले कभी नहीं बच्चे होते हैं चलता, ना, तो मजा भी आता है और ऐसे पढ़ाने। लगता है चिट चैट चल रही है, बस मैम से बातें हो रही हैं, साथ के साथ याद हो जाता हाँ, है। मैम इस हाँ। बार तो ना, मेरी इस बार की स्ट्रेटेजी बताऊं, मतलब इतना ज्यादा, मतलब आप जब बोलते थे ना, पढ़ाते थे, तो यार झट से याद हो जाता था। आप दोबारा पूछते थे ना, झट से निकलता था भी ये बोला था मैम ये ने, ये चीज थी। डायलॉग भी सेम। डायलॉग भी सेम।
अभी मैंने पॉडकास्ट किया ना एक बच्चे के साथ में, जैसे ही और जैसे ऑनलाइन आया बच्चा, तो मैंने बोला मैं दिख रही हूँ, तो बच्चा कहता हाँ मैम एवी क्लियर। तो मैंने कहा यही पक्का अपना बच्चा है। ये भी क्लियर, सही एवी बात क्लियर अगर है। कोई समझ रहा है ना, तो ये पक्का अपना बच्चा है। एक मैम जोश आप भर देते ना, हेलो बच्चा लोग कैसे हो, मतलब उससे तो जोश आ जाता पूरा कि मैम पूरे जोश से आएंगे। अरे पूरे जोश जिस से दिन है। आप नहीं भी आते थे ना, मतलब उस दिन भी आप इतना टच में रहते थे ना कि हाँ पता ही नहीं लगता था कि क्लास आज थी या नहीं थी। नहीं थी, हाँ। और एक ना मेरे मन में ये भी होता था, मेरे को ना संबंध खाली अपने सब्जेक्ट से नहीं था, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट भी तुम हाँ लोगों के ना बाकी। कुरेदती थी कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो तुम। तो वो चीज एक बच्चे को लगा कि हाँ अपना कोई है तो पूछने वाला, वरना लगे अपनी चीज है, बैलगाड़ी चला रहे हैं अपनी, कोई है तो पूछने वाला। तो आई यूज टू ऑलवेज कीप एन आई ऑन द स्टूडेंट्स कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है। तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता था। एंड आई नेवर फोर्स माई स्टूडेंट्स टू बी ऑन टेलीग्राम, आई नेवर फोर्स माई स्टूडेंट्स टू बी ऑन इंस्टाग्राम, मतलब मैंने कभी फोर्स नहीं किया किसी को। किसी यस को मैम। फॉलो करना है करे, बातें करनी है करे, डाउट्स है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बात पूछ लो। तुम्हें कोई टेलीग्राम टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है भाई। तो बिल्कुल। तुम्हारे को जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को लेके तुमने क्लासेस वगैरह ली थी या सेल्फ किया था? नहीं मैम, ऑडिट मैंने खुद सेल्फ किया था, लेकिन जो आपने बताई थी ना लास्ट अभ्यास बैच में, हाँ हाँ वो कर लिया था मैंने, उससे मेरा कवर हो गया था बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ही थे। हाँ हाँ। तो फिर स्टैंडर्ड आपने करवा दी थी तुमने पीछे कितने बैठ। लेक्चर्स देखे थे उसके? जो मैम यूट्यूब पे। 10 10 10 लेक्चर्स। लेक्चर। हाँ तो तुमने जब वो लेक्चर्स देखे, तो डिड यू फाइंड समथिंग स्पेशल अबाउट दोज लेक्चर्स? यस मैम, मतलब वो लेक्चर ना एक जेम की तरह थे। भी ऐसे लगता था कि बस जैसे मैंने 10 लेक्चर लगाए थे, ऐसा लग रहा था सारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। एंड तुमको पता उसमें नहीं ऐसे क्यों उससे लग रहा था। उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस अंदर से आया होगा, मैं कर जाऊंगी। मैम आपने 500 और 700 एक 200 सीरीज के ना कुछ 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 लेक्चर्स हाँ करवाए, ठीक डाले है। थे, हाँ। तो मतलब ऐसे तो नहीं था अभी जो लेक्चर आपने करवाए वही एग्जाम में आई, हाँ लेकिन जो उसमें आपने टिप्स बताई थी ना, सेम हमने उस वो अप्लाई दूसरे करा, स्टैंडर्ड में अप्लाई की। अप्लाई कर दिया। अप्लाई की भी ऐसे थी। ऑडिट का फंडा यही है, ऑडिट में ना यही हम करना है। हम ना सच्ची एज अ टीचर, कोई भी टीचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यस मैम। ऑडिट में ना बच्चों को सिखा सकता है, बस ट्रेन कर सकता है। यस मैम। पता है, बच्चे जो है ना, अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो एक नए नए दुल्हन की तरह है ऑडिट का पेपर। मतलब हम बच्चे को बता सकते हैं कि ऑडिट का पेपर आएगा, मतलब तुम ससुराल जाओगे तो तुम्हें ऐसे बनाना है, हलवे के अंदर इतनी चीनी डालनी है, हलवा मीठा बनता है वो सूजी से बनता है, खीर जो है वो दूध से बनती है, गैस ऐसी ऑन होती, मतलब हम सिर्फ बता सकते हैं। अल्टीमेटली वहां जाके खीर बनानी है कि हलवा बनाना है कि भैया वो जो कह रहे हैं वो बनाना है, वो उसके ऊपर है उसके क्वेश्चन, ऊपर। है ना। हम बता ही नहीं सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ऑडिट बिल्कुल। में बच्चे को सिखाना बहुत पड़ता है, समझाना तो है ही, सिखाना बहुत पड़ता है, उंगली पकड़ के लिटरली सिखाना पड़ता है कि यस ऐसे मैम। आंसर फ्रेम करने हैं, ये पकड़ना है वहां से। बहुत तौबा तौबा है। तो ऑडिट ऑडिट जो है सीए फाइनल में सेल्फ करोगे ना? आपसे ही करूंगी। कॉन्फिडेंस देखो भाई, कॉन्फिडेंस देखो। आपसे ही करूंगी अभी तो। नहीं सेल्फ हो जाएगा, अब तो इंटेलिजेंट हो चुकी है। अरे मैम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे अब। तो अब कब अटेम्प्ट पड़ेगा फाइनल्स का? अभी मैम नवंबर अटेम्प्ट है मेरा। नवंबर अटेम्प्ट है, तो अब तुम अपनी तैयारी वगैरह शुरू करोगी, जो बातें तुमने धक्के खाए हैं उनका ध्यान रखोगे, है ना। एंड एक और चीज, लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव कर ली अपनी? नहीं वो मैम करूंगी अभी हाँ। मैं। सो बेसिकली देखो, अगर तुम अच्छा आगे स्कोप चाहती हो, तो बेटर गो विद दिस इज माय सजेशन, ठीक है, फ्रॉम एन एल्डर सिस्टर टू द यंगर सिस्टर, कि लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करो, हर तीसरे चौथे दिन पोस्ट डालो, ठीक ओके। है, सो दैट कि तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा रहेगा, तो तुम्हारे को आगे, बिकॉज देखो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ये बच्चों वाली बातें होती हैं, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम सीए फाइनल में आ चुकी हो, यस ठीक मैम। है। तो जब सीए फाइनल में आ चुकी हो, तो हमें अब वैसे प्लेटफॉर्म पे भी रहना पड़ेगा जो खुद प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके। यस एंड मैम। आईसीआई की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फेस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, उसका यूज करो। आईसीआई के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पार्टिसिपेट करो, श्योर मैम अपना श्योर। नाम बनाओ, ठीक है। एंड फेलिसिटेशन सेरेमनी में आ रही हो? यस मैम फॉर अरे श्योर। ठीक है। कपड़े रेडी कर लिए, क्या पहना, ड्रेस रेडी कर ली? नहीं मैम, अभी तो मैं सोच रही थी ड्रेस कौन सी लेके आऊं, न्यू लेके आऊंगी ना फिर। मैं खुद खुद ही सोच से रही मीट थी, हो रहा है आपसे। मैं खुद सोची मैं क्या कौन सी साड़ी पहननी है, क्या करना है आप क्या तो नहीं मैम करना। अच्छी लगते हो, कुछ भी पहन लो। नहीं बट फिर भी सोचना तो पड़ेगा, त्यार त्यार हाँ तुम्हें तो पता है यार, गर्ल्स के चोचले कितने होते हैं।
क्या बहुत मैम, बहुत बहुत ज्यादा सच चोचले हैं। में। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग चलो ठीक है देखते हैं। तो अभी बस मेरे को जाना है एंड मेरे को ना वहाँ फाइनलाइज मैंने चीजें कर दी हैं, एक बार बस डेकोर वेकोर का देखना है, सब कुछ फाइनलाइज्ड है। चीफ ओके। गेस्ट वुड बी कमिंग एंड मैंने चीफ गेस्ट भी ऐसे बुलाए हैं जो कि मतलब मेरे को ना ऐसा चाहिए ना, जैसे व्हाट व्हाट आई जस्ट ड्रीम ऑफ, मतलब बताने वाले बोलने वाले बहुत है बट ब्लेस करने वाले दिल से बहुत कम है। बहुत कम है। तो मैंने जिनको बुलाया है ना, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तुम उनसे मिलोगे अभी अभी फेलिसिटेशन में तुमको ना बहुत ब्लेस्ड फील होगा। तो मैम आपको लिटरली मैंने पहले ऐसा ब्लेस्ड फील होगा। मैं सच्ची में मैम, मैं आपको बताऊं, इस मोमेंट का ना मेरे को इतने टाइम से इंतजार था। आपने लास्ट टाइम भी ये मतलब है ना की थी, तो हाँ मेरे को था मैं जा नहीं पाई, पता नहीं। नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा मैं अभी जाऊंगी, नेक्स्ट टाइम मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है नेक्स्ट टाइम। तो मैम उसी वो भी एक मोटिवेशन थी कि मेरे को जाना है, जाना है, राइट राइट राइट। आपसे मिलना था। मुझे मुझे भी इतनी खुशी है कि मतलब मैं भी मिलूंगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो ऑनलाइन रहते हैं, उनसे कनेक्शन है बस, अब वो आएंगे मिलने के लिए। तो हमें भी बहुत ना, आई जस्ट फील कि हम बैठ के बस बातें कर रहे हैं, एक हग कर रहे हैं भाई, मतलब दिल से दिल की बात हो जाती है ना, वो सही हम बात। मेरे को भी लगता है कि चलो ठीक है इसके थ्रू कर लेते हैं। पॉडकास्ट तो चलो ठीक है ऑनलाइन हो गया, बट एक हम्म, रियलिटी में जो मीट रहती है वो बहुत अच्छी होती है। इट बहुत अच्छी है। सूदन अस। तो लास्ट में जाते जाते अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, ऐसी कोई तीन बातें जो कि उनको ध्यान रखनी चाहिए सीए इंटरमीडिएट के लिए, जब वो एग्जाम टाइम पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम टाइम पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम जो पढ़ा है बस उसको ही पढ़ो, ठीक है, डन। कुछ नई चीज मत पढ़ो। जिससे जिसके नोट्स ले लिए एक बार, उसी नोट से पढ़ो। दूसरे नोट्स टेलीग्राम, मैम मेरे पास टेलीग्राम है, लेकिन मैं मतलब टेलीग्राम में ज्यादा सर्च आउट नहीं करती भी, इसके भी नोट्स पढ़ लिए, इसके भी नोट्स पढ़ लिए। आपके नोट से 3 बार 3 अटेम्प्ट चाहे मैंने दिए ना, तीनों अटेम्प्ट में आपसे आपके नोट से ही पढ़ा है, चाहे फेल हो चाहे पास हो। और वैसे तो मेरे हिसाब से तुमने मार्क्स तो अच्छे स्कोर ही करे हैं, कभी ऐसा नहीं रहा कि मार्क्स तुम्हारे सब्जेक्ट मार्क्स में मैम कम मेरे रहे। अच्छे थे, मेरा एग्रीगेट नहीं बनता था। एग्रीगेट नहीं बनता था। एग्रीगेट में इशू था। मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि एक बार जो नोट्स ले लिए बस उसी को फॉलो करना है एंड तक। एंड तक, गुड। एंड एग्जाम देने के बाद क्या तुम्हें रियलाइजेशन था कि तुम इतने अच्छे नंबर स्कोर करोगे बस एग्जाम देने के बाद था? इतना नहीं था बट पता ही नहीं मतलब कैसे हो गया इतना, पर मेरे को गाइस ट्रस्ट था। अभी तक हमने 4-5 पॉडकास्ट लिए हैं एंड मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैंने क्वेश्चन सबसे पूछा क्या तुम्हारे को ये मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, सबका एक जवाब था एग्जम्पशन, मतलब सिक्सटीज की लाइन में फिर भी एक्सपेक्टेड थे, बट सेवेंटीज एटीज में आना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिसन, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ अपने आप को ना कम आंकना बंद कर दो, और जो तुम्हें बोल रहे हैं ना तुम कर नहीं सकते कर नहीं सकते कर नहीं सकते, तुम खुद देखो जो तुम करके बैठे हुए हो ना वो बहुत बड़ी चीज है। लोग तरसते हैं ऐसे नंबरों के लिए जो तुम करके बैठे हो आज, है ना दीक्षा? करके मेरे को मेरे दिखाएंगे, हाँ सीनियर ने भाई बोला, हाँ। मेरे को मेरे सीनियर ने बोला इतने मार्क्स क्या क्या करना था, किसी को दे दे पास हो जाएगा। मैं कहा क्यों, मेरे को किसी ने दिए थे जब मेरा अटेम्प्ट लगा। सही बात है, और क्या, एंड तो तुमने मैं कमाए हैं, फिर और हाँ। तुमने कमाए हैं, ये तुम्हारी कमाई है। लोगों, पैसा तो किसी ने कमाया किसी ने, मार्क्स जो है ना एक बार तुमने कमाए, अब ये अब ये परमानेंट मार्कशीट है। परमानेंट मार्कशीट है, सही बात अब है। जिंदगी भर, आज के बाद जिंदगी में तुमसे कोई पूछे हाँ भाई सीए में तो 40 50 60 नंबर तक आ जाते हैं, तो दीक्षा बोलेगी अरे हम तो 73 लेकर आए थे। सही हाँ, बात है सामने वाला मैम। बंदा अच्छा टिप्स देना दीक्षा मैम प्लीज टिप्स दे दो, ऐसे ऐसी चीजें होने वाली है। मैं बोलूंगी मैम का अभ्यास बैच ज्वाइन करो जाके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो दीक्षा मुझे तो तुमसे बात करके बहुत मजा आया एंड आई होप कि जितने भी सारे बच्चे हैं जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे उनको भी बहुत सारी चीजें वैल्यूएबल जो है लगी होंगी, और वो डेफिनेटली उस चीज को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं अप्लाई भी करेंगे। यस मैम। और सुनो, अटेम्प्ट अटेम्प्ट छोड़ो, सिंपल बात है, फोकस करो। मई में पेपर है, सितंबर में पेपर है भाई, किताब उठाओ पढ़ने बैठ जाओ, और दीक्षा की बात सुन लो क्या कह रही है, वो जो नोट्स हैं उनसे पढ़ लो, नहीं है ऑर्डर कर लो। ऑर्डर करने के लिए आपको कहाँ जाना है, smclasses.com पर जाना है, हमारे हैंडमेड नोट्स जिसके बारे में दीक्षा ने बात करी वो वहाँ अवेलेबल है।
और हमारा रीजनेबल लेटेस्ट प्राइस 499 में। और हमारा क्वेश्चन बैंक एंड एज वेल एज एमसीक्यू बुक जो है वो भी हमारी लेटेस्ट लॉन्च हो चुकी है, तो वो भी आप कॉम्बो ऑफर में खरीद सकते हैं, ठीक है। और एक बात बताती हूँ, धक्के तुमने भले ही 4 जगह खा लिए हो, अगर तुम्हें अंत में लगता है ना कि कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो भले ही तुमने कुछ कितने भी धक्के खाए, बट अगर अंत में सब कुछ अच्छा है, अंत में अगर रिजल्ट 73 नंबर आता है ना, तो बस कर लेना चाहिए, और पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। एक स्कोर का मैम एक और राज बता देती हूँ। आपने जो क्वेश्चन बैंक दिया था ना मैं इस अटेम्प्ट में, हाँ, सारा करके गई थी मैं। तो तुमने क्वेश्चन बैंक सारा करा कैसे, मतलब तुम्हें टाइम कैसे मिला, सारा कर लिया तुमने? मैम आपने जो जो क्वेश्चन करवाए थे, जो यूट्यूब पे हाँ क्लासेस, हाँ हाँ, 5 5 6 6 क्वेश्चन करा दे हर हाँ चैप्टर से उसको मैंने। उसको प्रैक्टिस कर लिया था। बाकी क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद समझा भी इसकी एप्लीकेशन कैसे की है, अपने हिसाब से एप्लीकेशन की, उसकी सारा देख के गई थी मैं। लास्ट दिन तक भी सारा लास्ट देखा था। क्या इतना मतलब अच्छा था क्वेश्चन। मैं रिकमेंड करूंगी हैंड भाई रिटन तसल्ली, भाई क्वेश्चन बैंक सुनो, को लो। ये लक लुक से नंबर नंबर नहीं आए, मेहनत से लड़की ने मेहनत करी भाई, क्वेश्चन बैंक पढ़ा के गई है भाई वो पूरा, कोई बात है? ऐसे नंबर नहीं आए पढ़ा इसके, मैम मेहनत सही करा में है पढ़ा इसने। था। मैं रिकमेंड करूंगी मैम का क्वेश्चन बैंक। हैंड रिटन नोट्स तो लो ही लो, लो ही लो। एंड ऑडिट का अभ्यास बैच तो लो ही लो। सही बात है। सो थैंक यू सो मच दीक्षा, एंड इट वाज नाइस, मैं बोलूंगी चिट चैट विद यू, and God bless you बच्चा, God bless you, थैंक यू and सो see मच you soon मैम। on the felicitation ceremony, and just मैं वेट करना चाहती हूँ कि इवन मैं अपने वो बच्चे जो इस इंटर में मुझसे पढ़े हैं, सीए कब बनते हैं, और मैं उनको एज अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं उनको फेलिसिटेट करना चाहती हूँ, एंड मैं देखना चाहती हूँ उनको उस उन ऊंचाइयों को पे जिन पे शायद मैं भी नहीं पहुंच पाई, बट मैं उन पे अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, वो झंडा गाड़ के आएंगे भाई, ठीक है। यस मैम। ओके दीक्षा, बाय बाय। थैंक यू सो मच।